विदेश, भारतीय छात्र और साथ में जुड़ते हुए नाम जो अक्सर हम सुनते थे, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, आईटी, डॉक्टरी भी। लेकिन अब कृषि पढ़ने के लिए, खेती पढ़ने के लिए, कुछ दिनों तक तो ये भ्रांति थी, ये माना जाता था भाई खेती किसानी वो कर रहा है जो कुछ नहीं कर पा रहा है। सर, ये बदलते हुए भारत की बदलती और खूबसूरत तस्वीर है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब हम कृषि की बात करते हैं तो अक्सर पहले हम सोचते थे कि कृषि एक अलग से विषय है, लेकिन आजकल क्या है कि सारी जो शिक्षा होती है वो हमारी मल्टी डायमेंशनल हो गई है। जब हम कृषि की भी बात करते हैं तो इसमें कृषि के साथ तकनीकी का समावेश हो रहा है। आज का किसान, हमारा बदलता हुआ जो किसान है, जो हम मॉडर्न और हम आधुनिक किसान की जो हम बात करते हैं तो वो तकनीक आधारित होती है। इसी प्रकार से जो हमारी कृषि की शिक्षा भी है वो अलग अलग विषयों को अपने आप में समाहित करके जो तकनीक आधारित शिक्षा हो रही है। और इसी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें अब हमारा स्किल बेस्ड, यानी आपने क्या स्किल अपने आप को किया है, आपने कौन सी तकनीक सीखी है जिसका कि आप उपयोग खुद भी कर सकते हैं, या आप अपने किसानों को वो तकनीक आप उनको बता सकते हैं जिससे हमारे किसान उसका खेती में प्रयोग कर सकते हैं, या उस तकनीक के आधार पे आप क्या मार्केट में या क्या व्यवसाय करने में आप किसी की मदद करते हैं जिससे कि किसानों की आमदनी बढ़ती है। इन सभी आयामों को अगर हम जोड़ते हैं तो इसमें हमें लगता है कि हम तकनीक अच्छी से अच्छी और उन्नत से उन्नत तकनीक हम कहीं से भी सीख सकते हैं। जैसे अभी आपने बात की कि चूंकि हमें विदेशी शिक्षा की, हमें बहुत सारे छात्र वहां जा रहे हैं, हमें एडवांस शिक्षा चाहिए, हमें एडवांस शिक्षा चाहिए, विदेश से खास मतलब नहीं है, हमको एडवांस टेक्निक से मतलब है डॉक्टर अशोक। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है हमें बेसिकली इस पे, और जहां तक अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो जो हमारा संस्थान रहा है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये एक उन्नत और बिल्कुल जो क्वालिटी एजुकेशन होती है उसको हम छात्रों को हम देते हैं। हमारे छात्र भी, लेकिन हम उनको प्रेरित करते हैं अगर वो और भी अगर उन्नत तकनीकी अगर सीखना है, खास करके जो हमारे शोध छात्र हैं, तो आमतौर पे भारत सरकार भी उनको मदद करती है, उनको फेलोशिप प्रोवाइड करती है जिससे कि वो विदेशों में जाके अपनी जो रिसर्च है या अपना जो अनुसंधान है उस कार्य को वो करते हैं, फिर वहां से वो डिग्री लेके पुनः हिंदुस्तान के जो किसान हैं इनकी मदद करने के लिए वापस आते हैं। हर साल भारत सरकार भी ऐसे छात्रों को प्रेरित करती है, और जो हमारे बहुत अच्छे छात्र होते हैं वो भी अक्सर विदेश जाके कुछ 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए जो इंटर्नशिप है या शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है, या पूरे 3 साल के लिए भी वो पीएचडी की डिग्री लेके फिर से हमारे जो भारतीय किसान हैं इनको उन तकनीकों का फायदा कर सकते हैं। क्योंकि अब जब हम कृषि की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोडक्शन नहीं है। पहले आमतौर पे क्या होता था, जब हम कृषि शिक्षा को हम देखते थे तो हम ये सोचते थे कि इसमें सिर्फ कैसे उगाया जाता है इसको हमें सीखना, लेकिन अब कृषि एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। कृषि में जितने हमारे इंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने हमारे उद्यमी हैं, आमतौर पे देखा जा रहा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की शिक्षा लिए हैं वो हमारे एग्रीकल्चर में एंटरप्रेन्योर बन के आए हैं। लेकिन अब हमारी कृषि शिक्षा की ये डिमांड भी है और ये मांग भी है कि जो बच्चे अगर कृषि पढ़े हैं वो अगर एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो हो सकता है कि उनसे वो और बेहतर कर पाएं, क्योंकि उनके कृषि की भी समझ है। और कृषि को व्यवसाय बनाने के लिए जो तकनीकी चाहिए, या आपको मार्केट में बेचने के लिए, या जो हमें वैल्यू एडिशन मूल्य संवर्धन के लिए जो हमें चाहिए, या बहुत सारे एग्रीकल्चर फिनटेक स्टार्टअप हैं जो फाइनेंस करते हैं, जो किसानों की भी जो उनका उत्पाद होता है उनको अगर आप मार्केट में अगर स्टोर में रखते हैं उसके बदले आपको वो पैसा देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके की जो सारी चीजें हैं वो हम आपस में अब मिल गई है। इसीलिए हमें ये ध्यान देना है कि हमें तकनीकी और शिक्षा जो हो वो जितनी क्वालिटी होगी, जितनी उसमें अच्छी गुणवत्ता होगी, चाहे दूसरा हम एक चीज और कहना चाहते हैं, जैसा आप सब लोग कहते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, अब आजकल का जो डिजिटल एरा हो गया है उसमें पूरा ग्लोब जो है, पूरा विश्व जो है वो एक सिकुड़ के एक सा हो गया है। तो हम शिक्षा, हम कहीं से, हम ऑनलाइन के माध्यम से भी हम शिक्षा ले रहे हैं, हम डिजिटल माध्यम से भी हम शिक्षा ले रहे हैं, या हम खुद वहां जाके भी अगर हम शिक्षा ले रहे हैं, उस शिक्षा का हम प्रयोग या उसका हम उपयोग भी हम पूरे ग्लोब, पूरे विश्व के लाभ के लिए भी कर सकते हैं। और खास करके जो हमारे भारतीय किसान हैं इनको हम अधिक से अधिक फायदा पहुंचाने के लिए तो बड़े कैनवास पे